हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको कराऊंगा NIOS क्लास 10th में, जिसमें हम SST यानी सोशल साइंस कर रहे थे बच्चों। आज हम चैप्टर 21 राजनीतिक दल बच्चों और दबाव समूह इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो की समरी बच्चों, पूरा चैप्टर बच्चों, MCQ, साथ ही साथ में बच्चों संभावित प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का बच्चों। आज का मोटिवेशन कोर्स है, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का ज़िंदगी में, इसलिए बच्चों अभी भी सफ़र जारी है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज की क्लास का, जिसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल के बारे में। राजनीतिक दल किसे कहते हैं बच्चों? ये लोगों का एक संगठित समूह होता है बच्चों, जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना होता है, उसे हम बच्चों राजनीतिक दल कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों दबाव समूह के बारे में। दबाव समूह ऐसे समूह होते हैं बच्चों जो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार और जो जितने भी निर्णय लेने वाले हैं ना उनके ऊपर दबाव बनाने का काम करते हैं। हम पढ़ेंगे बच्चों दबाव समूह अलग होता है बच्चों और हित समूह एक अलग होता है। इन दोनों के बारे में अंतर भी करेंगे। राजनीतिक दल के काम के बारे में भी जानेंगे। आपने बच्चों पहले भी पढ़ा है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछे बच्चों लोकतंत्र क्या है, तो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। और आज तक बच्चों सभी लोकतांत्रिक देश में क्या है, राजनीतिक दल पाए जाते हैं। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? लोगों के संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना होता है, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। अधिकांश देशों में बच्चों लोकतांत्रिक सरकार होती है और वो प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाती है। यानी जनता क्या करती है बच्चों, अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का, अपने प्रतिनिधि का बच्चों जनता क्या करती है, चुनाव करती है और वो चुनाव के द्वारा ही शासन करते हैं। कुछ उम्मीदवार बच्चों स्वतंत्र होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लोगों की भागीदारी केवल चुनाव से ही शुरू होकर चुनाव से ही खत्म नहीं होती बच्चों। सरकार बनाने की प्रक्रिया में लोगों के ऐसे समूह के द्वारा भी भागीदारी कर सकते हैं जिन्हें दबाव समूह या हित समूह भी कहते हैं। मैंने बताया था दबाव समूह क्या है, जो अपने हित की पूर्ति के लिए सरकार पे और जितने भी निर्णय लेने वाले होते हैं ना उन पे दबाव बनाते बच्चों, उन्हें दबाव समूह कहते हैं। और दबाव समूह क्या है, हित समूह के आधार पर ही अलग अलग प्रकार के बनते हैं, ध्यान रखना। यदि दबाव गुट का बच्चों उद्देश्य क्या होता है कि अपने बातों को मनवाना होता है। इस पाठ में बच्चों हम राजनीतिक दल और दबाव समूह और हित समूहों के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चों आप राजनीतिक दल किसे कहते हैं बता सकते हैं। राजनीतिक दल की विशेषताएं क्या क्या हैं, भारत में राजनीतिक दल का वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं। आप जानते हैं बच्चों कि दलीय प्रणाली 3 प्रकार की होती है बच्चों। सबसे पहला आता है एक दलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली उसे कहते हैं जहां सिर्फ एक ही दल चुनाव लड़ता है बच्चों और जीतता है, जैसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है बच्चों। दूसरा आता है बच्चों द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली जिसमें 2 राजनीतिक दल होते हैं, जैसे बच्चों अमेरिका में और ब्रिटेन में बच्चों। एक आता है बच्चों बहुदलीय प्रणाली। अब आप समझ गए होंगे कि भारत में बच्चों बहुदलीय प्रणाली यानी कई सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और सत्ता प्राप्त करते हैं। भारत की लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक दल की भूमिका और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको पता है बच्चों भारत में आज़ादी से पहले ही राजनीतिक दल बन गए थे। जैसे 1885 में बच्चों सबसे पुरानी पार्टी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस बच्चों बनी थी। जो BJP अभी सत्ता पार्टी है बच्चों, ये वर्ष 1980 में बनी थी। और जो BJP है बच्चों ये जनसंघ पार्टी है, उससे अलग होकर बनी थी। BJP को बनाया किसने था बच्चों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था, ये बात ध्यान रखना। और जो INC है बच्चों ये पुरानी पार्टी है, ध्यान रखना। भारत के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच में अंतर जानेंगे बच्चों। पार्टी राजनीतिक दल 2 प्रकार का होता है या 3 प्रकार का होता है, आप कह सकते हैं। एक होता है बच्चों राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो पूरे देश में होता है। एक होता है क्षेत्रीय दल बच्चों जो किसी एक राज्य या क्षेत्र में होता है। और एक आता है बच्चों अमान्यता प्राप्त दल, यानी ऐसे दल जिनको चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्रदान नहीं किया गया। तो क्षेत्रीय दल होता है और अमान्यता। तो दलीय प्रणाली कितने 3 प्रकार की होती है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। राष्ट्रीय दलों की प्रमुख नीति का उल्लेख करेंगे।
हम बच्चों प्रमुख राष्ट्रीय दलों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस बच्चों, समाजवादी पार्टी हो गया। राजनीतिक दल और दबाव समूह किसे कहते हैं और इनके बीच में अंतर जानेंगे बच्चों, ये आपके एग्जाम में आता है। दबाव समूह और हित समूह के बारे में जानेंगे और हमारे दैनिक जीवन में राजनीतिक दलों के प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों पहला ही प्रश्न आता है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो लोगों का ऐसा संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना होता है, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ बच्चों हम समझ गए, अब हम विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जितने भी बच्चों लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे राजनीतिक दल होते हैं और राजनीतिक दल क्या करते हैं बच्चों, चुनाव लड़ते हैं। ये एक आवश्यक घटक है बच्चों किसी भी लोकतांत्रिक देश का। लेकिन कई देश ऐसे हैं जहाँ पे राजनीतिक दल बच्चों अवैध है, जैसे लीबिया, ओमान, कतर, अमेरिका। यहाँ पे बच्चों ये दल विहीन सरकारें होती है, यानी कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता है बच्चों। यानी राजनीतिक दल बच्चों यहाँ पे क्या है, या तो है ही नहीं या तो ये प्रतिबंधित है बच्चों, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं बच्चों, लोकतंत्र उन्हीं देशों में सफल होता है बच्चों जहाँ पे कई सारी पार्टियाँ होती है, प्रतिद्वंदी पार्टी होती हैं। राजनीतिक दल वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार की संस्थाओं और कार्रवाई को काम करने में मदद करता है। ये लोग चुनाव और प्रशासन की अन्य प्रक्रिया में बच्चों भाग लेते हैं और जनता को शिक्षित करते हैं और नीतिगत निर्णय लेने में मदद करते हैं। यानी राजनीतिक दल बच्चों किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन के रूप में काम करता है। जैसे राजनीतिक दल के अगर आपसे काम पूछे तो ये बच्चों चुनाव लड़ता है, सत्ता प्राप्त करता है, नीतियाँ बनाती है, जनमत का निर्माण करते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब राजनीतिक दल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। पहले देखिए मैंने क्या लिख रखा है आप लोगों के लिए कि राजनीतिक दल की पहली विशेषता बच्चों कि ये लोगों का एक संगठित समूह होता है। यानी यहाँ के लोग एक संगठित होते हैं और इनकी विचारधारा बच्चों लगभग एक समान होती है। राजनीतिक दल बच्चों लोगों का एक संगठित समूह होता है। साथ ही साथ में दूसरा, यहाँ पे जो संगठित लोग होते हैं ना, वो समान नियम और समान लक्ष्य पर क्या होता है उस पर बल देते हैं बच्चों। तीसरा आता है, जन समुदाय के माध्यम से ये राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते हैं और सरकार को नियंत्रित करते हैं, संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये राजनीतिक दल की बच्चों क्या है, कुछ विशेषताएं। अब महत्वपूर्ण आता है बच्चों राजनीतिक दल का अर्थ। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल क्या है बच्चों, मैंने बताया था, लोगों का ऐसा संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना होता है, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। इसकी विशेषताएं भी मैंने आपको बता दिया। राजनीतिक दल बच्चों आमतौर पर जनता की एक संगठित इकाई होती है, जो उनका कुछ अपना सिद्धांत होता है और उसी सिद्धांत के अनुसार वो अपनी राजनीतिक प्रणाली के बारे में, उनके बारे में समान लक्ष्य इकट्ठा करते हैं बच्चों। ये समान सोच वाले लोगों का एक निकाय होता है, यानी इनकी सोच एक जैसी होती है बच्चों, विचारधारा एक जैसी होती है। नागरिकों का एक संगठित समूह जो समान राजनीतिक विचारों का साझा व्यक्त करते हैं बच्चों, जो राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हैं और सरकार को नियंत्रित करते हैं, उसी को राजनीतिक दल कहते हैं बच्चों। राजनीतिक दल लोगों का एक संगठित निकाय होता है, यानी ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये बात ध्यान रखना। अब प्रश्न आता है बच्चों कि हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है, यानी राजनीतिक दल क्यों जरूरी है बच्चों। तो राजनीतिक दल जरूरी है क्योंकि अगर राजनीतिक दल नहीं होगा बच्चों तो हम लोकतांत्रिक सरकार की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे ओमान, लीबिया, कतर, यूएसए में राजनीतिक दल बैन है, मैंने बताया था। राजनीतिक दल सरकार की संस्थाओं और क्रियाओं में सहायता करती है बच्चों, और वे मतदाताओं को शिक्षित करते हैं और जनमत का निर्माण करती है। इसीलिए हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता बच्चों, ध्यान रखना। अब हम कुछ प्रमुख विशेषता जानते हैं बच्चों राजनीतिक दलों की, कि राजनीतिक दल की विशेषता क्या है। लोगों का एक संगठित समूह होता है बच्चों, और ये संगठित समूह ही नीति और लक्ष्य पर बच्चों जनता इनके विश्वास करती है। इनका उद्देश्य है सामूहिक प्रयास से राजनीतिक सत्ता को हासिल करना बच्चों। इनका मेन मकसद ही होता है बच्चों राजनीतिक सत्ता को हासिल करना, और ये चुनाव के द्वारा बच्चों सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं और संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का प्रयोग करते हैं। सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दल जो जो वादे करते हैं, जो जो घोषित लक्ष्य होते हैं, उनको नीतियों यानी कानून में बच्चों बदल देते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे बच्चों दिल्ली में अभी बीजेपी की सरकार आई है, इनका मेन एजेंडा है महिलाओं को 2500 रुपये देना। तो ये पहले घोषणा था, अब जाकर क्या हो गया, ये नीति के रूप में इसको लागू करेंगे। आता है बच्चों आपका पाठगत प्रश्न
कि सही विकल्प पर चुनना है। निम्न में से कौन सा कथन राजनीतिक दल की एक विशेषता है बच्चों? तो लोगों का समूह जो अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए संगठित होता है, ये भी विशेषता है। लोगों का समूह जो समान धार्मिक विचारों को साझा करते हैं। लोगों का समूह जिनके जनसाधारण से जुड़े मसलों पर एक जैसे विचार होते हैं। लोगों के समूह का जो चुनावी सभा में उपस्थित होते हैं। तो इसका बच्चों आंसर क्या है? इसमें आएगा कि विशेषता है नहीं, विशेषता नहीं है, राजनीतिक दल का आएगा। तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा बच्चों। दूसरा आता है कि हमें एक लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों पड़ती है बच्चों? तो क्यों? तो इसका आंसर बच्चों लोगों को अपने प्रतिनिधि को चुनने में ये मदद करता है। निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र बच्चों है? तो भारत में लोकतंत्र है, बाकी जगह लोकतंत्र नहीं है, ऐसा है। लेकिन बच्चों आपसे इसने पूछा है कहाँ लोकतंत्र नहीं है, तो आपको पता बच्चों लीबिया में लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक दल क्या है? बैन है। अगला है बच्चों आपका कि राजनीतिक दल के कार्य और भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। यानी राजनीतिक दल बच्चों कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करती है उनके बारे में, और इनकी प्रमुख भूमिका यानी राजनीतिक दल की क्या भूमिका है इसके बारे में जानेंगे। राजनीतिक दल के बच्चों महत्वपूर्ण कार्य है चुनाव लड़ना, नीति को बनाना। अगर जो राजनीतिक दल चुनाव में हार जाती है बच्चों तो विपक्ष की भूमिका निभाना। जनमत का निर्माण करना। जनमत का अर्थ होता है बच्चों कि लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में सभी को बताना और एक उनको सरकार तक पहुंचाना। सरकारी मशीनरी तक लोगों की पहुंच बनाना। कार्यकर्ता तैयार करना और सरकार पर नियंत्रण करना, ये राजनीतिक दल के बच्चों क्या हैं? प्रमुख कार्य हैं। अब राजनीतिक दल बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और मान्यता प्राप्त दल बच्चों। गैर मान्यता प्राप्त दल मैंने बताया था। दलीय प्रणाली 3 होती है बच्चों, एक दलीय प्रणाली, 2 दलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। मैंने बताया बच्चों कि निधियात्मक लोकतंत्र के कुशल संचालन के लिए बच्चों राजनीतिक दल जरूरी है। क्या आपने कभी जानना चाहा है कि सरकार कैसे बनती है बच्चों? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनता है? ये सभी राजनीतिक दलों के द्वारा किए गए कार्य विशेष रूप से भारत के संदर्भ में बच्चों निम्नलिखित हैं। यानी राजनीतिक दल के क्या काम है? जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बनते हैं बच्चों वो इन्हीं दलों में से ही एक होते हैं। अब हम जानते हैं बच्चों कि राजनीतिक दल के क्या क्या कार्य हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। ये चुनाव के दौरान उम्मीदवारों का बच्चों नामांकन करते हैं। ये चुनाव में अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए बच्चों चुनाव प्रचार करते हैं, रैली निकालते हैं बच्चों, पोस्टर छपवाते हैं। ये मतदाताओं के लिए चुनावी घोषणा पत्र बच्चों देते हैं जिसमें अपने उद्देश्य और कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। चुनाव में बच्चों बहुमत प्राप्त करने के बाद ये लोग सरकार बना लेते हैं और जिनको बहुमत नहीं मिलता बच्चों वो विपक्ष कहलाते हैं। बात ध्यान रखना, जो सत्ता में नहीं होते वो विरोधी दल बनाकर सरकार पे लगातार बच्चों नज़र रखते हैं। जब विधान पालिका में बच्चों अल्पमत में होते हैं तो विपक्ष के रूप में सरकार अच्छे शासन के लिए लगातार दबाव बनाए रखती है। यानी जब बच्चों बहुमत नहीं होता है सरकार को, बहुमत का मतलब होता है आधे से ज़्यादा सीट। जैसे दिल्ली विधानसभा में बच्चों 70 सीटें, तो बहुमत के लिए 36 सीट चाहिए थी, आधे से एक ज़्यादा 36 सीट। लेकिन बीजेपी को बच्चों अभी कितनी सीट मिली है? 48, और आम आदमी पार्टी के पास कितनी है? 22 सीटें बच्चों। अगर ये आंकड़े 48 की जगह बच्चों 38 या 39 होते तो हमारी जो विपक्ष है ना वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती और सरकार पे लगातार दबाव बनाती बच्चों, और आगे भविष्य में सरकार बदलने के भी चांस होते। ये लोगों की अपेक्षाओं और मांगों को बच्चों समझते और उन्हें सरकार के सामने प्रस्तुत करते। ये लोग और सरकारी संस्थाओं के बीच में कड़ी का काम करते हैं बच्चों राजनीतिक दल। ये राजनीतिक दल के महत्वपूर्ण कार्य थे। इन कार्यों को ही बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसको क्या करना है? याद करना है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि भारत में आज़ादी के बाद से ही या स्वतंत्रता के समय उससे पहले से ही कई प्रकार के राजनीतिक दल हैं जो अपना काम कर रहे हैं। भारत में पिछले 6 दशकों से बच्चों प्रतिनिधि सरकार संभव और सफल है, और हमारे वहाँ नागरिक के बीच, मतदाताओं और प्रत्याशियों के बीच में बच्चों काफ़ी संपर्क बना रखा है राजनीतिक दलों ने। ये बात ध्यान रखना। भारत में पिछले 6 दशक के दौरान राजनीतिक दल की कार्यप्रणाली का अनुभव यह दर्शाता है कि ये जनमत बनाने, राजनीतिक जागरूकता लाने और लोगों को शिक्षित करने में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। बच्चा भी राजनीतिक दलों के बारे में, उनके काम के बारे में बच्चों जानता है।
इन्होंने सरकार की संस्थाओं और प्रक्रियाओं को पूरी तरह लोकतांत्रिक बनाने में भी अपना योगदान दिया है। इसीलिए भारत में बच्चों लोकतंत्र और प्रतिस्पर्धात्मक और बहुदलीय प्रणाली है। मैंने बताया था बच्चों दलीय प्रणाली कितने प्रकार की थी, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। एक दलीय प्रणाली जहाँ पे एक ही राजनीतिक दल होती है जैसे चीन, द्विदलीय जहाँ दो दल होते हैं यूके यूएसए, और बहुदलीय जैसे भारत जहाँ कई सारे राजनीतिक दल हैं। यहाँ से बच्चों आपको डेफिनेशन देखनी है। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ता और सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। एक सत्तारूढ़ दल होता है, वह दल जो सरकार चलाता है यानी जिसके पास बहुमत होता है उसे सत्तारूढ़ दल कहते हैं। एक आता है बच्चों विपक्ष किसे कहते हैं? सबसे बड़ा गैर सत्ताधारी दल को हम विपक्ष कहते हैं। जैसे दिल्ली में 22 सीट बच्चों आम आदमी पार्टी की, तो वो कौन सी सरकार में आते हैं बच्चों? विपक्ष में। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका राजनीतिक दल के महत्वपूर्ण कार्य लिखो। राजनीतिक दल का पहला काम है बच्चों चुनाव लड़ना, नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखना। मतदाता उसे कहते हैं जो वोट देते हैं। पहले वोट की उम्र, अभी वोट की उम्र 18 वर्ष है बच्चों, पहले वोट की उम्र 21 साल थी। कानून निर्माण करना बच्चों राजनीतिक दल का काम है। सरकार बनाना और चलाना, हार गए तो विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना, मुद्दों को उठाना और आंदोलन करना बच्चों, कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना और जनमत का निर्माण करना, ये राजनीतिक दल के बच्चों कार्य हैं। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? लोगों का ऐसा संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना होता है, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। अगला आता है बच्चों विभिन्न प्रकार की दलीय प्रणाली। तो एक दलीय प्रणाली होता है, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली जहां सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चुनाव लड़ने की अनुमति होती है उसे एक दलीय प्रणाली कहते हैं, जैसे चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों। द्विदलीय प्रणाली जहां सत्ता आमतौर पर दो दलों के बीच में बदलता रहता है, जैसे बच्चों यूएसए और यूके। बहुदलीय प्रणाली जब कई दलों के बीच में बच्चों राजनीतिक सत्ता पाने के लिए होड़ लगी रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुदलीय प्रणाली कहते हैं, जैसे कि भारत में है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों आपका, जिसमें हम भारत में राजनीतिक दल और उसकी शुरुआत के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। अब भारत में बच्चों 1885 में सबसे पहली पार्टी बनी थी कांग्रेस पार्टी, जो कि सामान्य रूप से दलों के गठन की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद में बच्चों भारत में जो कांग्रेस है उसने राष्ट्रीय आंदोलन किया था, भारत को आज़ाद कराया था बच्चों, और इसमें सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है बच्चों, ये शुरुआती दौर में इसमें नेता दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इन सभी नेताओं ने मिलकर क्या किया? कांग्रेस के बच्चों दो मुख्य धारा थे, एक गरम दल था, एक नरम दल था। इन लोगों ने क्या किया था? कांग्रेस की बागडोर संभाल रखी थी। फिर बच्चों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महात्मा गांधी जी का नेतृत्व प्रदान किया गया। इसी समय कई सारे राजनीतिक दल और आ गए बच्चों। मुस्लिम लीग हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी। अगर पूछो मुस्लिम लीग बच्चों 1906 में बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों 1925 में बनी थी, हिंदू महासभा हो गया, ये सारी पार्टियां आई थी। फिर लगातार बच्चों इनके प्रयास के बाद में भारत आज़ाद हो गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बच्चों आज़ादी के बाद में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी और चुनाव लड़ा बच्चों। और 1967 तक 1967 तक बच्चों एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस पार्टी रही, क्योंकि लगातार 52 में, 57 में, 62 में, 67 में जितने चुनाव होते बच्चों, केंद्र और लगभग सभी राज्यों में सिर्फ कांग्रेस की ही जीत होती थी। और इस समय बच्चों हम कह सकते हैं कि भारत की राजनीति कैसी थी? एक दलीय प्रभुत्व था, यानी वर्ष 1967 तक एक ही दल का प्रभुत्व था। लेकिन जैसे जैसे बच्चों कांग्रेस जो है राज्यों में सत्ता खोती रही और कई जगह से बच्चों अपनी सीटों को क्या है खोती रही, 1967 के बाद में बच्चों दलीय प्रणाली में फेरबदल होने लगा। जैसे 1967 तक तो बच्चों एक ही दल की सरकार थी, 1967 के बाद में राज्य में सत्ता जाने लगी कांग्रेस से, और 71 में बच्चों कांग्रेस ने लोकसभा में बहुमत हासिल किया, लेकिन कुछ राज्यों में बच्चों क्या है चुनाव नहीं जीत पाई, या जीती भी तो कई सारी पार्टियों से मिलकर सरकार बनाई, जिसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गठबंधन की सरकार। ये बात देखना। 77 के बाद में देखा गया कि भारत में द्विदलीय प्रणाली आ गई और 1977 के चुनाव में बच्चों कांग्रेस हार गई। पहली बार बच्चों गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उस पार्टी का नाम था बच्चों जनता पार्टी, यानी जनता पार्टी चुनाव में जीत गई।
लेकिन ये जनता पार्टी बच्चों ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई थी। और दो दल कौन कौन से थे, पहले एक दल ही था, कांग्रेस था, फिर जनता पार्टी, और वो आगे जनता पार्टी आगे चलकर बच्चों छोटे छोटे घटक में बढ़ गई थी, जैसे कांग्रेस और जनसंघ, समाजवादी, भारतीय लोकदल, लोकतांत्रिक कांग्रेस। ये ध्यान रखना कि जनता पार्टी के विभाजन से फिर से कांग्रेस को फायदा हुआ। 1980 में दोबारा केंद्र में कांग्रेस जीत गई बच्चों, जो कि 1989 तक थी। 1989 के बाद जब कांग्रेस चुनाव हारी बच्चों, तो उसके बाद में कांग्रेस के प्रभुत्व में भी कमी आई। 1989 के बाद में बच्चों भारत में गठबंधन का दौर आ जाता है। प्रश्न आता है बच्चों, गठबंधन का दौर किसे कहते हैं, 1989 को। और इस टाइम पे बच्चों दो महत्वपूर्ण गठबंधन बनते हैं, एक यूपीए और एक एनडीए। यूपीए बच्चों कांग्रेस के सहयोगियों का गठबंधन है, और एनडीए किसका है बच्चों, बीजेपी और उसके सहयोगियों का गठबंधन है। यानी बीजेपी की टीम ने मिलकर बच्चों एनडीए बनाया और कांग्रेस की टीम ने मिलकर यूपीए बनाया है। आप देखेंगे बच्चों, एक गठबंधन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग यानी एनडीए कहा गया, जिसमें जनता पार्टी महत्वपूर्ण थी, भारतीय जनता पार्टी। और बीजेपी कब बनी बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसे संप्रग कहा गया, यूपीए, जिसमें महत्वपूर्ण पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस थी। ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बच्चों राजनीतिक दल अब भाग लेने लगे थे। तो आइए बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है समझा देते हैं कि भारत में राजनीतिक दल का विकास 1885 में जब कांग्रेस बनी थी उसके बाद में हुआ था। 67 तक कांग्रेस का प्रभाव था बच्चों, फिर राज्य से कांग्रेस जाने लगी, और 77 में तो केंद्र से भी बच्चों कांग्रेस चली गई। द्विदलीय व्यवस्था आई। शुरुआत में भारत में एक दलीय व्यवस्था थी, सिर्फ कांग्रेस, बाद में दो दलीय व्यवस्था, कांग्रेस और जनता दल, बाद में बच्चों गठबंधन का दौर आ गया था। 1989 को गठबंधन के दौर का युग कहा जाता है। दो महत्वपूर्ण गठबंधन बच्चों यूपीए और एनडीए बने थे, ये ध्यान रखना। अब बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है कि भारत एक दलीय प्रणाली है, भारत एक दलीय प्रणाली है, भारत में राजनीतिक दल स्वतंत्रता से पहले भी मौजूद थे, भारत में राजनीतिक दलों की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद हुई थी, 1989 में कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत की प्राप्ति नहीं हुई। तो बच्चों इसमें भी ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प कथन सही है, नहीं सही नहीं है बच्चों। तो भारत एक दलीय प्रणाली, ये बाकी तीनों सही है बच्चों। एक लोकतांत्रिक प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं है, कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता, जनता की राय को दिशा देता है, ये करता है बच्चों, राजनीतिक सत्ता प्राप्त, ये भी करता है, बहुमत नहीं मिलता तो विपक्ष है, तो ये पहला काम बच्चों वो नहीं करता है। उसके बाद दूसरा आता है बच्चों कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत में गठबंधन की सरकार की शुरुआत 1989 में हुई थी। उसके बाद आता है बच्चों भारत में दलीय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में बच्चों मैंने बताया था कि एक राष्ट्रीय दल था पहले। दलीय प्रणाली वैसे तीन प्रकार की होती है, एक दलीय, दो दलीय और बहुदलीय, बता रखा है मैंने। लेकिन अधिक समय तक बच्चों कांग्रेस का जादू नहीं चला, केंद्र और राज्य दोनों जगह गैर कांग्रेसी सरकार आ गई थी। आमतौर पर भारत में बच्चों दलीय प्रणाली निश्चित है और ना ही दल का द्विदलीय प्रणाली मतलब थी, यानी कोई भी दलीय प्रणाली हमारे वहाँ फिक्स रूप से नहीं रुक पाई। बाद में हमारे वहाँ क्या आ गया बच्चों, बहुदलीय प्रणाली आ गया 1967 के बाद में, आपने देखा ही। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली उस टाइम पे द्विदलीय प्रणाली हो गया, जो कि 77 से 80 तक चला था। लेकिन बाद में 1989 में अब क्या है, भारतीय दलीय प्रणाली जो बहुदलीय प्रणाली हो गई बच्चों। ध्यान रखना, इसका कारण ये है अलग अलग दलों का स्वयं अकेले बहुमत प्राप्त करना अब कठिन हो गया। अब कई सारी पार्टियों से मिलकर ऐसी सरकार को बच्चों हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। गठबंधन का मतलब होता है जब किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है बच्चों और अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, गठबंधन की सरकार कहते हैं। अब अगला आता है बच्चों उसके बाद में कि भारतीय दलीय प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, यानी जो एक दलीय, दो दलीय और बहुदलीय है ना, तो भारत में बहुदलीय प्रणाली बेस्ट है बच्चों, क्योंकि लोगों के पास विकल्प है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है बच्चों, इसकी विशेषताएं, पहला, राजनीतिक दल केंद्र और राज्य में सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा में रहते हैं, और प्रतिस्पर्धा करेंगे बच्चों तो फायदा जनता को होगा। भारत में जो वर्तमान दलीय प्रणाली है वो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलीय प्रणाली के रूप में उभरी है। ध्यान रखना। तीसरा आता है बच्चों, राजनीतिक दल अपना अपना आधिपत्य न दिखाकर आपस में प्रतियोगिता करते हैं, जबकि कई बार एक विशेष दल की राष्ट्रीय राजनीतिक दल के साथ बच्चों जुड़ भी जाता है, ये ध्यान रखना। चौथा आता है क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी केंद्र में सरकार के गठन में बच्चों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे अभी जो बीजेपी की सरकार है बच्चों, वो इनके गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी का बहुत बड़ा योगदान है। अगला आता है बच्चों पांचवा
कि दलों के गठबंधन के बीच चुनाव लड़ा जाता है और प्रत्येक राज्य में स्पर्धा, गठबंधन और प्रतिभागियों का स्वभाव अलग अलग होता है। छठा आता है बच्चों कि हमारी दलीय प्रणाली के लिए गठबंधन की राजनीति अभी नहीं है और हम बच्चों हमारे वहाँ पे जो गठबंधन की राजनीति है बच्चों अब वो शुरू हो गई। कब से? 1989 से शुरू हुई थी। सातवां आता है बच्चों राजनीतिक दल के आदेश का महत्व अब घटता है। प्रशासन अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम द्वारा चलाया जा रहा है, जो दर्शाता है कि व्यवहारिकता ही सत्ता का मंत्र है, यानी व्यवहारिकता में रहोगे वही सत्ता का मंत्र है। ऐसी परिस्थितियां देखी गई हैं जहां तेलुगु देशम पार्टी ने 1999 में बच्चों बीजेपी की एनडीए सरकार का समर्थन किया और सीपीआईएम ने 2004 में कांग्रेस यूपीए का समर्थन सरकार का बिना सरकार में औपचारिक तौर पर भाग लिए समर्थन कर दिया बच्चों। यानी क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ता जा रहा है बच्चों। उन्होंने राष्ट्रीय दलों को समर्थन करना चालू किया है जिससे गठबंधन बने। सभी दल मत प्राप्त करने के लिए किसी एक भावनात्मक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे 1970 में बच्चों गरीबी हटाओ का नारा दिया, 1980 में बच्चों इंदिरा ही इंडिया, 1980 के दशक में राजीव के नेतृत्व में 21वीं सदी की ओर बढ़ो, 90 में बच्चों बीजेपी का आया था इंडिया इज शाइनिंग चमकता हुआ भारत, 2004 में कांग्रेस ने कहा था फील गुड अच्छा अनुभव करो, 2009 का थीम क्या था आम आदमी। तो ये सारे थीम होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। अधिकांश दल आजकल लंबे समय तक चलने वाले सामाजिक गठबंधन बनाने के बजाय अल्पकालिक चुनाव और उसका लाभ लेना चाहते हैं। तो ये बच्चों भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषता थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखोगे आप अपने एग्जाम में। अगला आता है बच्चों भारतीय दलों के प्रकार। भारतीय राजनीति में दलों के प्रकार मैंने बताया था, एक राष्ट्रीय दल है, एक प्रांतीय दल यानी क्षेत्रीय दल होता है, एक पंजीकृत और अमान्य प्राप्त दल होता है। अगर पूछे राष्ट्रीय राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल कौन देता है बच्चों? निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव कराना है। और ये किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल क्यों बनाती है? सबसे पहला बच्चों 4 या 4 से ज़्यादा राज्य में वो मान्यता प्राप्त दल हो, यानी कम से कम 4 राज्य में 6% वोट ले अगर कुल वोट हो रहा है तो, या पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 4% सीटें मिली हो या 4 सीट जीती हो बच्चों लोकसभा के चुनाव में, है ना, ध्यान रखना। और इस दल के उम्मीदवार को कम से कम 6% वोट मिले हो। राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्रभाव बच्चों पूरे देश में रहता है और 2009 में हुए आम चुनाव से लेकर अब तक भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कई सारे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सारे राष्ट्रीय दल है बच्चों। राष्ट्रीय दल का फायदा ये होता है कि इनका चुनाव चिन्ह बच्चों पूरे देश के लिए एक ही होता है और ये पूरे देश में फेमस होते हैं। चुनाव आयोग से इनको कुछ लाभ भी मिलता है। दूसरा आते हैं बच्चों क्षेत्रीय दल, वो जो किसी एक क्षेत्र में होते हैं, जो राज्य के लिए अपने काम करते हैं बच्चों, इनको कुछ सीटें प्राप्त होती हैं, उन्हें क्षेत्रीय दल कहते हैं। चुनाव आयोग इन राजनीतिक दलों के लिए चुनाव लड़ने और उम्मीदवार को दल का चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। हमारे देश में बच्चों क्षेत्रीय दलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। जैसे अगर पूछे आपसे तृणमूल कांग्रेस कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की, और वो वहाँ पे राज कर रही है बच्चों। असम गण परिषद असम की है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बच्चों जम्मू एंड कश्मीर की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एग्जाम में पूछता है। एक तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक शिवसेना बच्चों पूछता है कहाँ की है? महाराष्ट्र की। समाजवादी पार्टी यहाँ की क्षेत्रीय दल है बच्चों, यूपी की है। तो ये प्रमुख क्षेत्रीय दल है बच्चों। उसके बाद में आता है बच्चों आपका, आइए बच्चों राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में अंतर जानते हैं। राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं? जो देश की सभी संघीय इकाई में मौजूद होती है, जो पूरे देश के लिए होता है, उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं। और लोकसभा के चुनाव में बच्चों पड़े कुल वोट का, या 4 राज्य की विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल वोट का 6% मिले, यानी लोकसभा का चुनाव होगा 6% वोट मिल जाए, या तो 4 राज्य की विधानसभा चुनाव में 6% मिल जाए, या लोकसभा में कम से कम बच्चों 4 सीट जीत ले, तो उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं बच्चों? वे दल जो किसी क्षेत्र विशेष में संघ की कुछ इकाइयों में ही विद्यमान रहते हैं, राज्य में चुनाव हुए कुल वोट का 6% मिल जाए बच्चों, या राज्य की विधानसभा में 2 सीट जीत लें, तो उसे हम क्षेत्रीय दल कहते हैं। ये अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है आपको। अब बच्चों ये कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में मैंने बताया था नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उत्तराखंड, पंजाब का याद करना है बच्चों, शिरोमणि अकाली दल है ना। महाराष्ट्र में कौन है? शिवसेना है बच्चों। साथ ही साथ में पश्चिम बंगाल में कौन है बच्चों? तृणमूल कांग्रेस है ना। ये कुछ बिहार का बच्चों लोक जनशक्ति पार्टी, जनता पार्टी है ना। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। ये मोस्ट बच्चों आपके क्षेत्रीय दल है, इनको आपको करना है।
अब हम बात करेंगे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक दल और उनकी नीतियों के बारे में। तो यहाँ पे निम्नलिखित हम राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको पता है 1885 में मुंबई में बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इसको कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। और इसने केंद्र में बच्चों 1967 तक लगातार केंद्र और राज्य दोनों में सरकार बनी थी। धीरे धीरे कांग्रेस का प्रभुत्व कम होता चला गया बच्चों, और इसकी प्रमुख विचारधारा धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद है, ये सारी चीज़ें। और ये एक मध्यवर्गीय राजनीतिक दल है जिसने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन सभी का बच्चों सपोर्ट किया था। एलपीजी की नीति लाई थी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं विशेषकर संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दावा करती है। तो अभी बच्चों ऐसे पढ़ लो, फिर मैं एक चार्ट दिखाऊंगा, उसमें इनके आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कांग्रेस था बच्चों, मध्यवर्गीय पार्टी थी। दूसरा आता है बच्चों भारतीय जनता पार्टी, 1980 में बनी थी ये। और ये पहले जो भारतीय जनसंघ था उससे अलग हुई बच्चों। इसका मेन उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, लोकतंत्र रखना, धर्मनिरपेक्षता रखना, लेकिन सकारात्मक पर हिंदुत्व पे ज़्यादा बढ़ावा ध्यान देते बच्चों। गांधीवाद और समाजवाद पे ध्यान देना, मूल्य आधारित राजनीति होना, ये बात ध्यान रखना। और इन कहाँ पर इनकी सरकार है बच्चों? बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर इनका प्रभाव ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925 में बनी थी बच्चों। बाद में 1964 में ये दो प्रकार में बढ़ गई थी, सीपीआई और सीपीआईएम यानी मार्क्सवादी बच्चों। 1964 में ये बढ़ गई थी। सीपीआईएम और सीपीआई दोनों ही दल केरल और त्रिपुरा में बच्चों क्या है, सत्ता कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी श्रमिकों और किसान की पार्टी है बच्चों, और ये पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और वैश्वीकरण का क्या करती है? विरोध करती है। नेक्स्ट आता है बच्चों बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ये 1984 में बनी थी बच्चों। इसको बनाया था किसने? कांसीराम जी ने। इसने कांसीराम जी ने बनाया था, ध्यान रखना। ये बच्चों गरीब, दलित, भूमिहीन, बेरोजगार, इन लोगों की पार्टी है। और इसमें प्रमुख नेता बच्चों साहू महाराज, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नामकर, अंबेडकर, इनकी शिक्षाओं पे ध्यान देता है बच्चों। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इनका सिद्धांत है बच्चों। और ये यूपी में 2 बार इसने सरकार बना चुकी है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है बच्चों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है बच्चों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हुआ था 1999 में। जिन 3 लोगों ने मिलकर इस दल का गठन किया था वे थे शरद पवार, पीएस संगमा और तारिक अनवर थे। बाद में बच्चों 2004 में यूपीए के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के गठबंधन में सहयोगी हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी बच्चों। ये 1997 में बनी थी और इसके प्रमुख लालू प्रसाद जी हैं। 2004 में बच्चों इसने भी यूपीए सरकार को समर्थन किया था। क्षेत्रीय राजनीतिक दल बता दिया बच्चों मैंने, जो क्षेत्र की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर करते हैं उन्हें क्षेत्रीय दल कहते हैं। और पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल बच्चों, ऐसे दल बड़ी संख्या में हैं। 2009 में बच्चों 363 दल ऐसे हैं जो पंजीकृत और अमान्यता प्राप्त दल हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। 2009 में बच्चों राष्ट्रीय दल अगर पूछे 7 थे, प्रांतीय दल कितने थे? 34 थे, और पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल कितने? 322 है। आपको आपकी बुक के हिसाब से चलना बच्चों, ध्यान रखना। सबसे पहली राष्ट्रीय दल बच्चों मैंने बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी थी। इनकी सिद्धांत क्या है ये याद करना है आपको। सबसे पुरानी पार्टी है बच्चों, कई दशक तक भारतीय राजनीति में थी। मध्यवर्गीय धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। यूपीए इनकी प्रमुख गठबंधन है। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष की पार्टी है। दूसरा बच्चों भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी, जनसंघ से अलग होकर। भारत के प्राचीन इतिहास और मूल्य से प्रेरित है बच्चों। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी हिंदुत्व में विश्वास रखती है। सभी के लिए समान नागरिक संहिता। वर्तमान में एनडीए बच्चों गठबंधन ये शासन कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी बच्चों 1984 में बनी थी। बहुजन समाज अर्थात दलितों, आदिवासी और ओबीसी की पार्टी थी। प्रमुख नेता बच्चों मैंने बताए थे, और दलित और पिछड़े वर्गों के लिए बात करती है बच्चों। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बच्चों 1964 में बना था, और नेशनल पीपल्स पार्टी बच्चों। तो ये कुछ प्रमुख पार्टियां हैं। और एक है बच्चों आम आदमी पार्टी, जो कि 26 नवंबर 2012 में बनी थी। इनका काम क्या था बच्चों? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस पार्टी की स्थापना हुई थी, पारदर्शिता और सुशासन के लिए। अब बच्चों कुछ पाठगत प्रश्न आते हैं कि भारतीय दलीय प्रणाली की 2 विशेषताएं बता सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित दलों के बारे में कुछ लिखना है आपको। अगला आता है बच्चों यानी कुछ विशेषताएं, सिद्धांत लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सा दल जम्मू कश्मीर का क्षेत्रीय दल है? नेशनल कॉन्फ्रेंस है।
नेक्स्ट आता है बच्चों शिवसेना कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तो ये बच्चों आपका चैप्टर था जिसमें हम राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट पार्ट में बच्चों इसके पार्ट 2 में हम दबाव समूह के बारे में और हित समूह के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी वर्ड या शब्द आपको समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम आपके जवाब जरूर देंगे बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।